भारत के लोग अब माँ सरस्वती को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ के सभ्यता संस्कृति को टारगेट कर रहे हैं, तो गलत बोले ही हैं। इरफान भाई को तो क्या बोलेगा मंत्री साहब को, सुबह कुछ और शाम कुछ और। हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमको लगता है सबसे ज्यादा इलाज का उन्हीं को दरकार है। घर का मुखिया ही अगर महिलाओं का अपमान करे, देवी देवताओं का अपमान करे, तो वो मुखिया ही सही नहीं है, तो वो राज्य का सुरक्षा और राज्य का भला कैसे कर सकते। बजट सत्र का आहूत चल रहा था और अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे तमाम जो विपक्ष के लोग थे उनको मिर्ची लग गई। उसी के विरोध में आज भाजपाई जो है धनबाद के, वो रणधीर वर्मा चौक जिला मुख्यालय में उतरे हैं और हेमंत सोरेन का पुतला दहन उन्होंने कर दिया। और कारण क्या है वह उनसे जानेंगे। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान बहुत वायरल हो रहा था जब वो सदन में जाते हैं और कहते हैं कि भारत में सबसे अधिक सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन बावजूद भी भारत में सबसे अधिक अशिक्षित लोग हैं और शिक्षा का कमी है। क्या यही बात बोले मुख्यमंत्री, इसी का विरोध कर रहे हैं आप लोग? भारत के सभ्यता संस्कृति और भारत के देवी देवताओं के अपमान में जो बातें कही है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में पुतला दहन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, जिसके तत्वावधान में धनबाद महानगर में भी हम लोग आज पुतला जलाए हैं। उन्होंने माँ सरस्वती के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया है और भारत के सभ्यता संस्कृति के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं। और इस तरह से कहिए कि सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस सरकार। इसके विरोध में आज हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम किए। वो तो कहें कि झारखंड या भारत में सबसे ज्यादा सरस्वती का पूजा होता है और सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग यहीं पर हैं, तो क्या गलत बोले? इसमें तो सच्चाई बोले। निश्चित रूप से गलत बोले हैं। भारत के लोग पूरा विश्व चला रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री बनते हैं, और भारत के लोग अब माँ सरस्वती को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ के सभ्यता संस्कृति को टारगेट कर रहे हैं, तो गलत बोले ही हैं। भारत कभी सोने की चिड़िया थी, इन्हीं लोगों के कारण, ऐसे ही लोगों के कारण आज भारत जो इस दुर्दशा में पहुंचा है, यही कारण ही। तो मोदी जी का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि मोदी जी आज 2014 जब से शासन में पूरा विश्व में भारत को नाम को ऊंचा किया है। अब मुख्यमंत्री साहब को जैसा भाषण, मतलब जैसा उसका बयान है, हमको लग रहा है कि वो झारखंड का सीएम नहीं, पाकिस्तान का कोई राज्य का सीएम है। अरे भाई, हम लोग हिंदू धर्म के हैं, हिंदू, आपको क्या दिक्कत है उसमें? हम लोग सरस्वती माँ का पूजा करते हैं, भगवान राम का पूजा कर रहे हैं। आस्था के साथ विपक्ष का कोई काम ही नहीं है, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो। सिर्फ हिंदू के दिलों को ठेस पहुंचाना है और दूसरा कोई मकसद नहीं है। यही मकसद उन लोग का है। इरफान जी तो जय श्री राम का पट्टा लगा के पहुंचे थे, कैसे आप लोग विरोधी बोलते हैं? अरे इरफान भाई को तो क्या बोलेगा मंत्री साहब को, सुबह कुछ और शाम कुछ और। हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमको लगता है सबसे ज्यादा इलाज का उन्हीं को दरकार है। सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है भैया, बताइए। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में लक्ष्मी का पूजा होता है, लेकिन सबसे अधिक आर्थिक तंगी भारत में ही है, तो इसमें कितना ताल्लुक रखते हैं इस बात से? नहीं, मुख्यमंत्री जी गलत बयान देते हैं, हिंदू विरोधी बयान देते हैं। हिंदी जो देवी देवता है उनका, उन लोग का मानसिकता ये है कि हिंदू का जो देवी देवता है उसका बात को अपमान करे। कांग्रेस का, जेएमएम का, सरकार का यही नीति है कि कैसे हिंदुओं को नीचा दिखाएं। तो वो तो खुद पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, रांची का सब मंदिर घूमते हैं पत्नी के साथ, कैसे हिंदू विरोधी घूमते हैं, ढोंग करते हैं, इसका मतलब यही ना हुआ। जब घूमते हैं तो हिंदी देवी देवता को जो ये अपमान कर रहे हैं, जो बता रहे हैं इस तरह का बात। आज मान लीजिए कि अमेरिका, भारत में बोलते हैं कि लोग शिक्षा कम है, भारत के लोग जाके अमेरिका में डॉक्टर बने हुए हैं, जाके देखिए जो क्या बोलते हैं वैज्ञानिक बने हुए हैं। तो भारत के लोग कैसे अशिक्षित है? यहाँ हमारे साथ देश विदेश में नाम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक महिला भी है, क्योंकि माँ सरस्वती के बारे में कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि एक तरह से भगवान का तो अपमान है ही, महिलाओं का भी अपमान है। तो क्या लगता है कि सही में महिला का अपमान कर रहे हैं हेमंत सोरेन? क्या बिल्कुल अपमान कर रहे हैं। और जिस घर का मुखिया ही अगर महिलाओं का अपमान करे, देवी देवताओं का अपमान करे, तो वो मुखिया ही सही नहीं है, तो वो राज्य का सुरक्षा और राज्य का भला कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसके विरोध में आज उनका पुतला दहन किए हैं और मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक तरफ मैया सम्मान योजना देकर महिलाओं को ये कर रहे हैं और दूसरा तरफ सरस्वती माँ का अपमान करके महिलाओं को अपमान भी कर रहे हैं, तो कहाँ तक आप उचित कर रहे हैं ये आप ही बता सकते हैं। क्योंकि हमारा जब देश का, हमारे राज्य का मुखिया ही गड़बड़ है, तो हमारा राज्य में तो तमाम
यहाँ पर आतंकवादी घुस सकता है, या यहाँ पर जो भी हो रहा है, व्यवसायी की हत्या हो रही है, चाहे जो भी हो रहा है, यहाँ पर जितना भ्रष्टाचारी कहिए झारखंड में लिप्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मैं कहूँगी कि आप मुख्यमंत्री हैं, अपने जो राज्य है उस राज्य को सुधारिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए। महिला ही एक शक्ति है कि आपको उस कुर्सी पर बैठाई है। अब महिला जिस दिन जाग जाएगी उस कुर्सी से उतारने का काम महिला ही करेगी। चलिए, तो ये लोग धनबाद में जो है जितने भी भाजपाई थे उनको लगा कि हेमंत सोरेन ठीक नहीं बोले हैं। बताइए, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने बयान दिया है, क्या लगता है कि वो गलत है, या फिर हम अगर देखा जाए जनरल बात तो गलत तो नहीं है बोले हैं। वैसे भी सरस्वती का पूजा करने वाले लोग कहाँ उनको मानते हैं, डीजे बजा रहे हैं, अश्लील गाना बजा रहे हैं, तो सही है ना बोले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी कहावत में है ना कि जीभा पर सरस्वती का वास होता है। मुख्यमंत्री जी सरस्वती माँ के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं, अब उनका जाना तय है। देखिए, झारखंड की जनता उनके सारे क्रियाकलापों को जान चुकी है। इनका कोई विजन नहीं है। लगातार किस प्रकार सनातन धर्म के ऊपर, किस प्रकार उनके देवी जरा बोल के देखे ना, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में उनके कभी कोई देवी देवता के बारे में नहीं कहेंगे, क्रिश्चियन कोई देवी देवता के बारे में नहीं कहेंगे। आखिर क्यों बार बार किसी को भी देखिए सीधे सनातन के ऊपर हमला करने लगते हैं। सनातन कमजोर नहीं है भैया। ठीक है, आप झूठ साच आगे पीछे करके वोट लेके सरकार जरूर बना लिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि झारखंड की जनता एक एक चीजों को, मुख्यमंत्री जी आपके सारे बातों को सुन रही है। और देवी देवता के बारे में माँ सरस्वती, अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद न रहे किसी के ऊपर, मेरा आपका किसी के ऊपर, तो जीभ से आवाज, हम लोग कहते हैं बाक देवी, विद्या देवी, हम लोग कहते हैं माँ सरस्वती को, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्कृता। अब नवरात्र है, हम लोग देवी का जब पूजा करते हैं तो विद्या का भी हम लोग उसमें बखान है, विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, हे माँ विद्या दिए। तो मैं माँ से यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दीजिए, कम से कम इस सनातनियों के बारे में, भगवान सनातन धर्म को मानने वाले जो भी देवी देवता के बारे में इस तरह का बयान न दें। इससे झारखंड की जनता, जो झारखंड की समूची जनता है, उनको आहत पहुंची है। इनसे इस बयान से उनको माफी मांगना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उनका बयान वापस लेना चाहिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री साहब ने सदन में तो बोल दिया, और उसके विरोध में भानु प्रताप शाही जो गढ़वा के विधायक रह चुके थे पहले, उन्होंने भी जवाब दिया और कहा कि एक वर्ग के खिलाफ, आप हिंदू वर्ग के खिलाफ आप अगर इस तरह से टारगेट करके बयान दे रहे हैं कि सबसे अधिक पूजा पाठ जो है वो भारत में होता है सरस्वती का, बावजूद भारत के लोग अशिक्षित है, तो सबसे अधिक दाढ़ी और नमाज रखने वाले भी अल्पसंख्यक भारत में हैं, तो फिर विदेश और सऊदी के मुसलमान क्यों फल फूल रहे हैं। तो यही बयानबाजी झारखंड में चल रहा है भैया। विकास का बात कब तक होगा देखना यह लाजमी होगा, लेकिन नेताओं का जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है। आप लोग कितना ताल्लुक रखते हैं इन सब तमाम चीज़ों से, हमें अपने राय जरूर दें। सहयोगी संजय के साथ प्रभात रंजन, मिरर मीडिया, धनबाद।